कर देता है। यहाँ पे 30-40% तक जो है पत्तियां पीली हो चुकी है, बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान करता है। ये कीड़ा ऐसा है जो आंखों से आपको कभी नहीं दिखाई देगा और इस पेस्ट के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। कितना नुकसान करता है, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, इसका जीवन चक्र कैसा है, कौन सी स्थिति में ये आता है, कौन कौन से फसलों में पाया जा सकता है। मुझे यहाँ पे भिंडी में दिखा तो मैंने आपको भिंडी में दिखाया, ये बैंगन में भी मिल सकता है, ये वाटरमेलन में भी मिल सकता है, अंगूर में भी मिल सकता है, आम में भी मिल सकता है। लगभग सारे फसलों में पाया जाता है। नए स्प्राउटिंग पे अटैक किया है, यहाँ पे ये स्प्राउटिंग रुक गया, पौधा पूरा बेजान हो जाता है, पौधा पीला पड़ जाएगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, फूल अच्छे नहीं आएंगे, आने वाला यील्ड अच्छा नहीं आएगा। अगर इसका फल बन भी गया तो वो बेचने लायक बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो खराब दिखेगा। मार्केट में बहुत सारे केमिकल भी जो है फेक बिकते हैं बोतल भर के, उसके ऊपर आपको ध्यान देना नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, बैंगन के खेत में यहाँ पे पत्ती ये पीली हो चुकी है और यहाँ पे 30-40% तक जो है पत्तियां पीली हो चुकी है। और इधर अगर सामने देखा जाए तो भिंडी की फसल, और इस भिंडी की फसल की पत्तियां भी हल्की पीली हो चुकी है और उसमें कुछ काला काला ऐसा लगा हुआ है। नीचे मूंग की फसल है, इसमें भी हल्का हल्का पत्तियां पीली हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ पे एक दोस्तों खतरनाक चीज है, उसका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मच्छर खून चूसता है वैसे ही ये कीट इन फसलों का रस चूसता है, पत्तियों का रस चूसता है, पौधों को पूरा खोखला कर देता है चूस चूस के। तो मैं आपको बताता हूँ ये कीड़ा कौन सा है। आपके सामने यहाँ पे मैंने ये देखिए ये मैग्नीफायर लिया है, लेंस लिया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अभी तुरंत। ये देखिए इसके ऊपर पूरा का पूरा भर चुका है। ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं जूम यहाँ पे देखता हूँ पास जाके, क्योंकि ये कीड़ा ऐसा है जो आंखों से आपको कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बहुत छोटा होता है, छुपा रुस्तम कीड़ा है ये और रस चूसता रहता है। इसका नाम है एफिड। जी हाँ दोस्तों, माहू जिसको बोला जाता है। और ये एफिड जो है हमारे खेतों में बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान करता है और बहुत ज़्यादा फसलों में ये आता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं हमारे डिसीज पेस्ट सीरीज में ये पेस्ट है और इस पेस्ट के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, वो भी डिटेल में। ये माहू कितना नुकसान करता है, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, इसका जीवन चक्र कैसा है, कौन सी स्थिति में ये आता है, सब कुछ A to Z जानकारी हम लेने वाले हैं। तो भाई हमारे इस डिसीज पेस्ट सीरीज को ढेर सारा शेयर करते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं हूँ संतोष और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं एफिड के बारे में। पहले तो हम जानते हैं इसकी पहचान कैसे करनी है। अगर आपको पहचानना है तो ऐसा कोई चीज आपके पास चाहिए जो आपको बड़ा बड़ा करके दिखाए, तो इसलिए मैंने ये इसको खरीदा है। लोकल मार्केट में 100-200 रुपए का मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसा। तो देखिए एफिड जो है सफेद, काला, हरे रंग का हो सकता है, इसके रंग अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये पहचानना कैसा है, क्योंकि ये जो नए स्प्राउटिंग होते हैं ना वहाँ पे ये दिखता है, नीचे वाले स्प्राउटिंग पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पुरानी पत्तियों पे नहीं दिखेगा। जो नया स्प्राउटिंग हुआ है जैसे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये लेंस लगाता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे काले कलर का यहाँ पे एफिड दिखता है, सफ़ेद कलर का एफिड दिखता है, छोटे छोटे भी यहाँ पे हरे कलर का दिख रहा है और पूरा का पूरा यहाँ पे भर चुका है। तो ऐसे इसको पहचाना जाता है। और ये ऊपरी हिस्से में जो है रस चूसता रहता है, जहाँ पे फूल होते हैं उसके अंदर रहता है और नए स्प्राउटिंग में रहता है, और जहाँ पे ये डंठल स्टार्ट होता है उसके बीच में भी ये रहता है। तो ये इस तरीके से इसको पहचाना जाता है। अब ये कौन कौन से फसलों में पाया जा सकता है, तो देखिए मुझे यहाँ पे भिंडी में दिखा तो मैंने आपको भिंडी में दिखाया, ये बैंगन में भी मिल सकता है, सबसे ज़्यादा ये वाटरमेलन में भी मिल सकता है, अंगूर में भी मिल सकता है, आम में भी मिल सकता है। तो ये माहू जो है लगभग सारे फसलों में पाया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा रस चूसक कीटक है दोस्तों जो आपको एकदम ब्रॉड बहुत ज़्यादा फसलों में आपको ये पाया जाता है और बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है आपकी फसलों का। होता क्या है, जो नया स्प्राउटिंग है वहाँ पे आके ये अटैक करने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए नए स्प्राउटिंग पे अटैक किया है, यहाँ पे ये स्प्राउटिंग रुक गया। अब उसके बाद पौधा पीला होने लगता है, हल्का आपको चिपचिपा लगेगा। अगर इसका फल बन भी गया तो वो बेचने लायक बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो खराब दिखेगा। ये अंदर नहीं जाता है, ऊपर से ही चूसते रहता है। आपके जो प्लांट का जो हरित कण है वो चूसता है, इसका सलाइवा जो आगे का होता है वो अंदर डालता है और वहाँ पे वो चूसता रहता है। हरित कण चूसने के बाद पौधा पूरा बेजान हो जाता है, पौधा पीला पड़ जाएगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, आने वाला यील्ड अच्छा नहीं आएगा, फूल अच्छे नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम क्या जानते हैं कि इसका जीवन चक्र क्या है वो समझते हैं और उसके बाद हम कंट्रोल देखते हैं। मैंने खुद देखा है कि मैंने वाटरमेलन की फसल लगाई थी, उसमें मेरा वाटरमेलन इतना बड़ा बड़ा हो गया था और पत्तियों के नीचे वाटरमेलन के जो पीछे का डंठल होता है उसके ऊपर जो है मावा पूरा भर गया था, एफिड पूरा भर गया था। और जब मैंने हार्वेस्टिंग किया तो हाथ में वो चिपक रहा था, यानी कि वो बेचने लायक भी नहीं बचा था। जैसे शिमला मिर्च है, उसके ऊपर पत्तियों का जो फ्रेश तना है, फ्रेश जो स्प्राउटिंग निकल रहा है उसके ऊपर रहता है। यहाँ पे बैंगन में भी देख सकते हैं पत्तियाँ पीली पीली दिख रही है। तो दोस्तों ये ना बहुत सारा नुकसान करता है। तो मैं तो बोलता हूँ रस चूसक सकिंग पेस्ट जो है ना, उसमें ये इस एफिड को प्रायोरिटी
सिक्योरिटी पे रख सकते हैं क्योंकि बहुत रस चूसता है। तो इसके जीवन काल में अगर देखा जाए तो 4 स्टेजेस होती है। पहले जो होता है अंडा होता है, उसमें से लार्वा निकलता है, फिर पुपा अवस्था होती है यानी कि कोशावस्था, और उसके बाद वो वयस्क। अब पहली स्टेज अंडा होता है यानी कि मादी मावा जो होती है वो इसके ऊपर आता है, अंडा डालती है, उसमें से लार्वा निकलता है और सबसे खतरनाक जो होता है यही होता है लार्वा। हल्के सफेद कलर का होता है ये, और ये लार्वा जो प्लांट के लीफ का जो है हरित कण सकिंग करता है और सकिंग करने के बाद प्लांट को खराब करता है। लार्वा स्टेज हमारे लिए खतरनाक है। उसके बाद लार्वा से फिर ये पुपा अवस्था में जाता है और उसके बाद पुपा अवस्था में जाने के बाद फिर बाहर जो निकलता है वयस्क यानी कि एफिड निकलता है, जिसमें 2 पंख होते हैं दोस्तों। और वो जो है हमारे जो पत्तियों के पीछे का हिस्सा है, जो तना होता है उसके पीछे जो है ये रहते हैं या ऊपरी हिस्से में रहते हैं, और वहीं पे हमारे फसल को बहुत ज्यादा डैमेज करते रहते हैं। तो ऐसा इसका जीवन चक्र रहता है, ऐसे ये डैमेज करता है और ऐसे इन सारे फसलों में ये प्रॉब्लम करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसको कंट्रोल कैसे करना है। एफिड के ऊपर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो एक ही फसल बार बार एक ही जमीन में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए अनुकूल वातावरण हो सकता है। और एफिड इतना खतरनाक कीटक है दोस्तों, हमारे फसलों में हमें दिखता भी नहीं है। देखना चाहिए अच्छे से, स्काउटिंग अच्छे से करना चाहिए, रोज घूमना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे टेम्परेचर फिर डाउन अप डाउन होता है तो एफिड बहुत तेजी से वहां पे ग्रो हो सकता है। दूसरी चीज दोस्तों क्या है कि हमारे खेत में पीले अगर हम ट्रैप लगा देते हैं, जो चिपचिपे वाले ट्रैप होते हैं, स्टिकी ट्रैप होते हैं, उसके ऊपर वो आकर्षित होकर उसके ऊपर वो चिपक सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमारे खेतों में जो मित्र कीटक होते हैं जैसे कि लेडी बग है, लेसविंग्स है, ये कीटक बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हमने इनको भी मार दिया तो बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। ये बिटल की तरह होते हैं छोटे छोटे। ये बग जो है मावा को एफिड को जाके वहां पे धीरे धीरे खाने लगते हैं, वो कंट्रोल करने में काफी हेल्प करते हैं। अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात की जाए यानी कि बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो बैसिलस thuringiensis, इस बैक्टीरिया का आप इस्तेमाल करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बैसिलस thuringiensis जो है 1 लीटर पानी में 5 ml ले सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। पाउडर जब आप लेंगे तो उस पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि 1 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिएगा। जब आप इसका छिड़काव करते हैं या तो अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा या तो शाम को कीजिएगा। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको शाम को आएंगे क्योंकि एफिड एक्टिवेट रहता है शाम को 4-5 बजे के बाद आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। वहां पे ये पत्तियों से थोड़ा सा ऊपर आके सकिंग करने लगता है, लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग या धूप में देखेंगे तो पत्तियों के नीचे रहता है। तो शाम के टाइम बेस्ट टाइम रहेगा दोस्तों। आप इसमें नीम ऑयल का भी इस्तेमाल शुरुआती में कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बायोलॉजिकल प्लस प्रैक्टिसेस करना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बैसिलस thuringiensis बताया, इसमें आप कोई भी केमिकल जो एफिड के ऊपर इस्तेमाल होता है वो इसके साथ मिक्स करके आप स्प्रे ले सकते हैं। जी हाँ, आप बैक्टीरिया जो कीटकों को मारता है उसके साथ केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे टमाटर के ऊपर लीफ माइनर मारने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट लेता हूं और उसमें बीवीएम बिवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम मिक्स करता हूं और स्प्रे करता हूं, तो मुझे रिजल्ट्स और बेहतर मिलते हैं और मेरे खेत में बैक्टीरिया का काउंट बढ़ जाता है और वो लड़ते रहते हैं उनके खिलाफ। अब मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर आप केमिकल्स क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं दोस्तों आपको केमिकल्स के जो नाम बता रहा हूं वो CIB यानी कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर सारी जानकारी केमिकल्स के बारे में लिखी है। कौन से फसल में माहू के लिए कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना है, यानी कि मोलेक्यूल कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करना है। मोलेक्यूल का अगर नाम ले तो सबसे पहले तो आसाफिट 75% SP वाला, एसेटामेप्रिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुप्रोफेंजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 प्रकार के मोलेक्यूल मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूं दोस्तों। ये मोलेक्यूल आप एफिड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग अलग फसलों में फसलों के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। वो आप CIB के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको रेसिड्यू यानी कि दोस्तों वो कितने दिन में उस फसल के अंदर से रेसिड्यू निकल जाएगा ये भी उसके अंदर लिखा होता है। ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप कोई केमिकल जो है बैंगन के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं और उसके ऊपर आप मार देंगे तो उसका रेसिड्यू बैंगन में रह जाएगा। अगर आपको रेसिड्यू फ्री खेती सीखनी है तो केमिकल के लेबल क्लेम भी आपको पढ़ने हैं, केमिकल बोटल्स देखना है, उसके ऊपर कौन सा मोलेक्यूल है वो देखना है, कौन सा मोलेक्यूल कौन से ब्रांड नेम से आता है वो पता होना चाहिए, कौन सा सस्ता आता है वो भी पता होना चाहिए। अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग दवाइयां आती है। कुछ कीटकों के लिए एक दवा होती है लेकिन वो आपको पढ़ना है। पानी का पीएच जरूर चेक कीजिएगा। पानी का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। साफ सुथरा बहता पानी का इस्तेमाल कीजिए। खराब पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएगा। एक पीएच मीटर रखिए, आप चेक करिएगा और उसी हिसाब से आप स्प्रे करते रहिएगा। आपके पास स्प्रे के लिए कोई भी पीट वाला पंप हो या STP हो या ट्रैक्टर हो, जो भी चीज हो उससे कवरेज होना चाहिए क्योंकि ये एफिड जो है बहुत ही अंदर की तरफ होता है तो वहां पे दवा जानी चाहिए। आप इसमें स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दवा को फैलाता है, जो कि अच्छे क्वालिटी का हो वही लीजिएगा। मार्केट में बहुत सारे फेक स्प्रेडर्स बिकते हैं जो स्टिकर आते हैं वो। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारे केमिकल भी जो है फेक बिकते हैं बोतल भर के। उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि बोतल के ऊपर स्कैनर रहता है, उसको स्कैन करना है, या उसके ऊपर टोल फ्री नंबर रहता है, कॉल करना है आपको, फोन नंबर चालू है कि नहीं, सही कंपनी की दवा है कि नहीं, ये सब कुछ देखना है। उसके ऊपर लेबल क्लेम वो कागज रहता है वो है कि नहीं, सब कुछ उसमें चेक करते रहना है। नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हम एफिड के लिए दवा लाएंगे, स्प्रे करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, फिर हम ब्लेम करेंगे दवा के ऊपर या दुकानदार के ऊपर। ये आपको नहीं करना
करना है। तो आजकल जो एक नया फैशन आया है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से जो है आपको कवरेज नहीं मिलेगा। अगर आप 1 एकड़ में 20 लीटर से पानी ड्रोन से उड़ा रहे हैं तो कितना ही कवरेज मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जब एफिड गया है फसल के अंदर, ऊपर से बस ऐसे गिरने पे क्या ही फर्क पड़ेगा, और हवा जब चलती रहेगी तो हवा इसके ऊपर गिरेगा नहीं। तो प्लीज इसमें वेजिटेबल फसल में या कोई भी फसल में ड्रोन स्प्रेयर का अभी तो इस्तेमाल मत कीजिएगा। फिलहाल तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ट्रायल हो चुके हैं, उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए। गन्ने के ऊपर थोड़े बहुत आए, गन्ने के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको दोस्तों जरूरी बताता हूँ कि जब भी आप इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड कोई भी स्प्रे करते हैं तो मास्क का जरूर इस्तेमाल कीजिए। पूरे सेफ्टी किट जो हमारे शरीर के ऊपर है उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो कोई भी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो हमें कम से कम 2 दिन का गैप देना चाहिए, क्योंकि वो फसल के अंदर जाके वो पहले काम करना चाहिए, फिर हमें दूसरा लेना चाहिए। और एक जरूरी बात कि हमेशा हमें हमारे फार्म पे स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप ये होना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमारे खेत में किस चीज़ का अटैक हुआ है, क्या हमारे फार्म पे आया है, नहीं आया है, तो उससे हम आगाह रहेंगे पहले ही। खर्चे की अगर बात करें तो एफिड जो है, एफिड में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है थ्रिप्स